तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। दोस्तों, अभी मैं इसकी प्रेगनेंसी की एक थोड़ी सी पोल खोलना चाहती हूँ यहाँ पर। अभी ये देखना, एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 2 बार वो क्लिप दिखाऊंगी, आप उसे ध्यान से देखना कि क्या प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है। क्या कर रहे हो तुम पतंग के साथ? तुम यार क्या कर रहे हो? बच्चे हो तुम? हम बच्चे नहीं है तो हमारे बच्चे तो हैं। हाँ ये बात भी है। तो फिर हम बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे तो हैं। उनके लिए खुल गई। उनके नीचे आ जाते मेरे बुलावे पे। क्या हो गया? अरे उसके क्या कर रहे हो तुम पतंग के साथ? तुम यार क्या कर रहे हो? बच्चे हो तुम? हम बच्चे नहीं है तो हमारे बच्चे तो हैं। हाँ ये बात भी है। तो फिर हम बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे तो हैं। उनके लिए खुल गई। उनके नीचे आ जाते मेरे बुलावे पे। क्या हो गया? अरे उसके देखिए आपने ये क्लिप, तो इसमें आपको क्या नज़र आया? देखिए, कोई भी प्रेग्नेंट औरत होगी, सबसे बड़ी बात उसकी यही होगी, हर जो औरत प्रेगनेंसी से गुजरी है उसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो वो बिना सहारे के चल ही नहीं सकती। जिस तरह से ये चल रही है, किसी दीवार का सहारा नहीं ले रही है, बिल्कुल बस अपने पेट को पकड़ के चल रही है। कोई इस तरह से नहीं चल सकता है, सीढ़ियों पे बिल्कुल नहीं चल सकता है। कितनी भी हल्की औरत हो या कितनी भारी औरत हो, कभी भी बिना सहारे के वो प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ इस तरह से नहीं चढ़ सकती है जैसे कि ये चढ़ रही है। तो आपको लगता है कि ये प्रेग्नेंट है? हमें नहीं लगता है। इसके कितने खुलासे मेरी रूबी सिस्टर जो हैं, जो यूट्यूबर है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी यूट्यूबर हैं, वो कर चुकी हैं। रोज़ हम भी कर रहे हैं। शबनम टॉक वॉक करती हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से इसको छूट दी जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगी अपनी सरकार से कि प्लीज़ इस पे कुछ एक्शन उठाइए, क्योंकि हमारे ऊपर ये पाकिस्तानी जो हैं, भाई पाकिस्तान की ज़ाहिर सी बात है हमारी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और उनके यहाँ जो हमारा एक बंदा गया वो अब कैद में है उनकी, और होना भी चाहिए। इलीगल तौर पे कोई इंसान आया हुआ है तो उसे इतनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए जो इस भगोड़ी को मिली हुई है। इस भगोड़ी को हर तरह की फैसिलिटीज़ है। ये रील्स बनाती है, ये अपनी मर्ज़ी का खाती है, अपनी मर्ज़ी का पहनती है, उठती है, बैठती है, जहाँ मर्ज़ी होता है वो जाती है, बाज़ारों में घूमती है। इस पे कोई रोकथाम नहीं है। तो वो एक छोटा देश होने के बावजूद भी उसके कानून इतने स्ट्रिक्ट, और हमारा इतना प्यारा भारत देश होने के बावजूद भी यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी हल्की और इतनी ऐसी कि लोग हम पर, जो छोटा देश है हमसे, वो हम पर उंगलियां उठा रहा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा बड़ा देश है, हमारे देश में हर तरह से आगे होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ की हकीकत में ढीली है इस भगोड़ी की तरफ से। ये सिलिकॉन का पेट लगा करके जो हम भारतीयों को पागल बना रही है, ये आप लोगों को लग रहा है कि ये सच्ची सनातनी बन गई है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये सच्ची सनातनी नहीं है। इसका हाल वही होने वाला है जो वसीम रिजवी का हुआ था। तो वो ना सनातनी बन पाया और ना ही वो मुसलमान रहा। अब वो क्योंकि उसे मेरे हिंदू बहन भाई जो सच्चे सनातनी हैं, कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से इस भगोड़ी को भी कोई मेरा सनातनी भाई जो सच्चा सनातनी होगा कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मुस्लिम धर्म से तो ये पहले ही निकल चुकी है। तो मैं कर रही थी अपने कानून व्यवस्था की बात, तो इसकी इंक्वायरी जो लेटर है वो भी आ चुका है। ये देखिए, मैं दिखा भी रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कोई इंक्वायरी हो नहीं रही है। वो यहाँ पे हमें लगता है कि इसकी जो है कानून व्यवस्था हमारी थोड़ी सी उस देश से हल्की चल रही है। तो उन लोगों को कहने का मौका मिलता है, पाकिस्तानियों को कहने का मौका मिलता है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है। एक भगोड़ी आकर के यहाँ पे ऐश कर रही है, अपनी मर्ज़ी से रह रही है, अपनी मर्ज़ी से जी रही है, अपनी मर्ज़ी से खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, कहीं भी आ जा रही है, बाज़ारों में घूम रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगोड़े की बात। अब करते हैं ये जो ये पसारा लेकर बैठी है, तो ये पसारा लप्पू कभी नहीं लाया है। लप्पू तो बिल्कुल भी नहीं लाया है ये, क्योंकि लप्पू जब भी जाता है 5 रुपये की वो चाय की पत्ती का पैकेट लेने या आधे किलो चीनी लेने भी जाता है ना, तो वो हमेशा अपने कैमरामैन को साथ लेके जाता है। आपने देखा भी होगा बाइकों पे जब वो जाता है, कहीं दूर भी जाता है सामान लेने के लिए, तब भी वो अपने कैमरामैन को साथ लेके जाता है। लेकिन इतना सारा सामान जब उसने ख़रीदा, उसने किसी कैमरामैन को हायर नहीं किया।
तो इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब मैं बताती हूँ। इसका मतलब यही होता है कि ये ख़रीदारी लप्पू ने नहीं की है, ये भगोड़ी के यार ने भेजा है। जो ये सो कॉल्ड प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है ना, ये भगोड़ी के यार ने ही भेजे हैं सारा सामान उसका। तो क्योंकि अब ये देखिए नारियल पानी, नारियल पानी, अब नारियल पानी पे जी रही है ये औरत। कहती है कि मैं नारियल पानी पीऊँगी तो मेरा बच्चा वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में से नारियल पानी नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह चारों बच्चे जो इसके पाकिस्तान वाले हैं बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो देखने में अच्छे हैं। गुलाम अदर ने कभी इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन बच्चे सारे अच्छे हैं। और ये भी हट्टी कट्टी है, अभी तक हट्टी कट्टी बैठी है, इसे कोई बीमारी नहीं हुई 4 बच्चों के बाद भी। तो दोस्तों यहाँ पे ये पता चलता है भगोड़ी का दोगलापन। यहाँ पे बस ये बन जाती है जैसे छोटे से बच्चे चुन्नू मुन्नू को खिलाना है, चुन्नू मुन्नू का नाम, लोगों को खट्टा खाने का उल्टी आती है ऐसे टाइम पे। वैसे तो ये बोलती रहती है उल्टी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये इसे मीठा खाने का दिल कर गया आज, और साथ में ये छिपकली भी। अब इसका पेट और इस छिपकली का पेट का अंदाज़ा लगाइए आप। छिपकली को पूरे टाइम चल रहा है, किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है, और इसको अभी 7वां महीना पूरा हुआ है। तो इसका पेट और इसका पेट में कितना अंतर है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी से ही पूरा टाइम चल रहा है इसे भगोड़ी को। तो ये भगोड़ी जो नाटक करती ना, इसे पता नहीं चलता है कि कितना पेट करना चाहिए, मुझे कितना पेट रखना चाहिए। बस खाने का शौक़ है। इतनी खाने वाली औरत तो मैंने दुनिया में नहीं देखी अभी तक। जो बच्चों को तो अपने पूछेगी नहीं, कुछ भी खाएगी, बच्चों को खिलाते हुए कभी नहीं दिखाती। बस कभी अपनी प्रमोशन वीडियो बनवानी होती है तो बच्चों को भेज देती है रेस्टोरेंट, वरना अपने आप जो ये खाती है कभी इसने बच्चों को खिलाते हुए नहीं दिखाया है। ये लप्पू काला चूहा जो बोलता है कि मैं उसको मेरे बच्चे हैं, तो अभी आपने देखा होगा फरहान हैदर जब छत पर गया तो उसने क्या पहन रखा था, एक हाफ टी शर्ट। अगर आपको नहीं देखा आपने, आप प्लीज़ दोबारा देखिएगा इसमें वीडियो में। वो बच्चा जो है ना कोई जैकेट, ना फुल स्लीव्स की कोई, ना उसके सर पे टोपा है, वो हाफ टी शर्ट में ही घूम रहा है। यहाँ पर भगोड़ी कुछ कह रही है, सुनिए पहले इसकी बात। हम खुश है तो भी दुखी है, अगर हम दुखी होते तो भी पता उनको क्या तकलीफ होती है। सोशल मीडिया का बहुत बवाल करता है आपके नाम पर। वही है, बस खाते भी हमारे नाम से, यूट्यूब चलाते हैं, व्यू कमाते हैं, और गंदा भी हमें बोलते हैं। तो भगोड़ी तू ये कह रही है कि हम तेरे नाम से खाते हैं और तेरे नाम से व्यूज़ पाते हैं। अबे भगोड़ी भग्गो, तू तो खुद यहाँ पे पढ़ रही है हमारे देश में, ना टैक्स का पैसा देती है, ना तू यहाँ की नागरिक है, तो तू यहाँ हमें पाल रही है, हम हिंदुस्तानी को। तू यहाँ से चली जा, तेरे ऊपर एक वीडियो भी नहीं बनाएंगे, कोई हिंदुस्तानी तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो ये तो इसकी बात तो बहुत दूर की हो गई। तो व्यूज़ की है तो तेरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें तेरी गंदी शक्ल देखनी पड़ती है, तेरी गंदी वीडियो देखनी पड़ती है। और इस मीनू पप्पी जनानी जो है, इसकी भी गंदी शक्ल देखनी पड़ती है, इस छपकली को भी देखना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों की जो हरकतें हैं ना वो हिंदुस्तान के सामने लानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लप्पू जो है, लप्पू यहाँ पर ये बोल रहा था कि तुझे एक और सरप्राइज़ दूंगा, अभी तो मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ मैं अभी बता देती हूँ आपको क्या है। वो सरप्राइज़ ये है कि भगोड़ी की गोद भराई होगी, और कोई सरप्राइज़ नहीं है इसके पास। भगोड़ी की गोद भराई के लिए रामू काका आएगा, यही इनके लिए सरप्राइज़ है, और यही इस दुनिया में ही जीते रहते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ये जेल तो जाएगी ज़रूर, और ये लप्पू भी जेल का इंतज़ार करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।